कलकत्ता की हलचल भरी सड़कों पर आदित्य चटर्जी नाम का एक तेज और चतुर जासूस, जिसे एसिड के नाम से जाना जाता था, सबसे जटिल मामलों को संभालता था। एक शाम एक रहस्यमय ग्राहक श्री गुप्ता मदद मांगने एसी के कार्यालय में पहुंचे। गुप्ता की पुश्तैनी हवेली पर द व्हिस्परिंग शैडोज का साया मंडरा रहा था, एक ऐसा भूत जिसने सभी को भयभीत कर दिया था। उत्सुक होकर एसी ने अपने वफादार सहायक अजीत के साथ उस भयानक हवेली का दौरा किया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गलियारों में ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। हैरान होकर एसी ने दीवारों पर बने अजीब प्रतीकों को देखा। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें एक अनोखी गृहस्वामी श्रीमती सेन का सामना करना पड़ा, जो चिंतित और गुप्त लग रही थी। बेईमानी का संदेह करते हुए एसी ने कर्मचारियों से पूछताछ की, जिससे पारिवारिक रहस्यों और प्राचीन लोक कथाओं के जटिल जाल का पता चला। उन्होंने एक भूले हुए कक्ष की ओर जाने वाले एक छिपे हुए मार्ग की खोज की। अंदर उन्हें गुप्ता के पूर्वजों के द्वेषपूर्ण अतीत का खुलासा करने वाली एक पुरानी डायरी मिली। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, फुसफुसाती परछाइयां और अधिक द्वेषपूर्ण लगने लगीं। एसी ने निष्कर्ष निकाला कि कोई व्यक्ति एक भयावह साजिश को छुपाने के लिए अंधविश्वास का उपयोग कर रहा था। जैसे ही उसने सुराग जोड़े, एक और मेहमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एसी ने सभी संदिग्धों को आमंत्रित करते हुए हवेली में एक सभा की व्यवस्था की। उसकी निगरानी में तनाव बढ़ गया और स्वीकारोक्ति फैल गई। उसे एक गहरा संदेह था कि कहानी में श्रीमती सेन की बदला लेने की साजिश के अलावा और भी कुछ हो सकता है। अजीत की मदद से एसी उस भूले हुए कक्ष में फिर से गए, जहां उन्हें पुरानी डायरी मिली थी। जर्नल की अधिक बारीकी से जांच करते समय एसी ने एक खोई हुई कलाकृति के सूक्ष्म संदर्भों पर ध्यान दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गुप्ता के पूर्वजों के पास था। माना जाता है कि यह कलाकृति, जिसे छाया ताबीज के नाम से जाना जाता है, छाया में हेरफेर करने और भयानक भ्रम पैदा करने की शक्ति रखती है। यह महसूस करते हुए कि डायरी में कलाकृतियों के ठिकाने के बारे में सुराग हो सकते हैं, एसी ने गुप्त प्रविष्टियों को डिकोड करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक छिपे हुए नक्शे का उल्लेख उजागर किया, जो ताबीज के आरामगाह की ओर ले जाता था। पहेलियों और पहेलियों की परतों से अस्पष्ट नक्शा हवेली के भीतर ही सरलता से छुपाया गया था। एसी ने मानचित्र को समझने के लिए एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ रवि वर्मा की मदद ली। प्राचीन प्रतीकों और कलाकृतियों में डॉ वर्मा की विशेषज्ञता अमूल्य साबित हुई और उन्होंने मिलकर जटिल पहेली को सुलझा लिया। मानचित्र के सुरागों के बाद एसी और अजीत गुप्त मार्गों, प्राचीन प्रलय और छिपे हुए कक्षों के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। प्रत्येक कदम उन्हें व्हिस्परिंग शैडोज और मायावी शैडो एमुलेट के पीछे की सच्चाई के करीब ले आया। जैसे ही वे जोखिम भरे रास्तों पर आगे बढ़े, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और वे खतरनाक जाल से बाल बाल बच गए। हालांकि अपार शक्ति वाली एक लंबे समय से खोई हुई कलाकृति को खोजने की संभावना से प्रेरित होकर उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। अंत में हवेली की भूल भुलैया के अंदर उन्होंने एक प्राचीन मंदिर के भीतर आराम करते हुए छाया ताबीज की खोज की। इसने एक भयानक आभा बिखेरी और एसी को एहसास हुआ कि ताबीज में वास्तव में फुसफुसाती छाया का भ्रम पैदा करने की जबरदस्त क्षमता है। हालांकि किसी बात ने एसी को परेशान कर दिया। उन्हें संदेह था कि ताबीज और उस दुष्ट आत्मा के बीच कोई संबंध हो सकता है, जिसने पीढ़ियों से हवेली को परेशान किया है। जैसे ही उन्होंने ताबीज का और निरीक्षण किया, उन्हें एक छोटा शिलालेख मिला, जिसमें ताबीज की शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए एक अनुष्ठान का उल्लेख किया गया था। हाथ में ताबीज लेकर एसी और अजीत हवेली लौट आए, जहां उन्होंने श्रीमती सेन से छाया ताबीज के बारे में उनके ज्ञान के बारे में बात की। हालांकि उसने कलाकृतियों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया, लेकिन उसकी घबराहट ने उसके असली इरादों को उजागर कर दिया। एसी ने ताबीज की वास्तविक प्रकृति को समझने और उसकी दुर्भावना को समाप्त करने के इरादे से प्राचीन अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। अनुष्ठान में अतीत की आत्माओं का आह्वान शामिल था, जिसमें ताबीज के आसपास त्रासदी और बलिदान की एक भयावह कहानी सामने आई थी। उन्हें पता चला कि ताबीज कई पीढ़ियों पहले एक प्राचीन मंदिर से चोरी हो गया था, जिसके कारण चोर को श्राप मिला। लालच, विश्वासघात और प्रतिशोध के रहस्य खुल गए, जिससे प्रेतवाधित चेहरे के पीछे के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हो गया। श्रीमती सेन, जिन्होंने खुद प्रतिशोध से प्रेरित होकर अपने परिवार को भगाने और विरासत का दावा करने के लिए फुसफुसाती परछाइयों की किंवदंती बनाई। एसी ने उसके कुकर्मों के सबूत पेश किए, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई। सच्चाई सामने आने से हवेली को फिर से शांति मिल गई। श्री गुप्ता ने आभार व्यक्त किया, जबकि अजीत ने एसी की प्रतिभा की प्रशंसा की। कलकत्ता ने जासूस की जीत का जश्न मनाया और द व्हिस्परिंग शैडोज
न्याय और चालाकी की एक किंवदंती बन गई जो आने वाले वर्षों तक शहर की सड़कों पर गूंजती रही। आज की कहानी इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करके अपने परिवार और दोस्तों को भी वीडियो देखने का मौका दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना।